नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिश्ते। काफ़ी देर से फ़ोन पर घंटी बज रही थी, जिसे सुनकर सरला जी रसोई से हाथ पोंछते पोंछते बाहर जाती हैं। देखा तो उनकी बेटी रिया का फ़ोन था। वो झट से फ़ोन उठाती हैं और मुस्कुराकर बोलने जा ही रही थीं कि दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज़ गूंज उठती है। माँ, अपनी लाडली बहू को समझा दो, मेरे मामले में ज़्यादा टांग ना अड़ाए और मुझसे दूरी बनाकर रखे, नहीं तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी। रिया गुस्से से बिनबिनाते हुए अपनी माँ सरला जी को कहती है। अरे बेटा, पर बात क्या है ये भी तो बताएगी, या यूं ही गुस्से से कुड़ती रहेगी? बिना कुछ जाने बुझे मैं कैसे कुछ समझाऊंगी? फोन की दूसरी तरफ से बात करते हुए सरला जी कहती हैं। माँ, अब तुम ही बताओ, अगर मैं एक ही बिल्डिंग में घर ले लूं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मेरी मर्जी, मैं कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में अपना घर खरीदूं, इसमें उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? और तो और पैसे भी मेरे, लोगों को हर बात में अपनी टांग घुसाने की क्या जरूरत है? रिया गुस्से से बड़बड़ाए जा रही थी। ऐसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर तुम किसके आसपास अपना घर खरीद रही है ये मायने रखता है रिया। पर तुम कहाँ और किसके साथ एक ही बिल्डिंग में घर लेने की बात कर रही हो रिया बेटा? माँ, वो मैं और आपके दामाद जी सोच रहे थे कि क्यों ना भैया के बिल्डिंग में ही एक फ्लैट खरीद लें, ताकि यहाँ दिल्ली में अपने लोग आसपास रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पर आपकी बहू को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने सीधा मना करते हुए कहती हैं, मुझे आसपास नहीं रहना और एक बिल्डिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। और भैया भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अब तुम ही बताओ माँ, इसमें क्या गलत है? बेटा, गलत कुछ नहीं है, पर रिश्तों में थोड़ी दूरियां होनी चाहिए ताकि रिश्ता हमेशा टिका रहे और रिश्तों में प्यार की मिठास बनी रहे। आसपास रहने से हर छोटी मोटी बात पर मनमुटाव हो जाने का भय रहता है, इसलिए तू थोड़ा हट कर ले लेना ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। और ऐसे भी दिल्ली जैसे शहर में रात दिन साधन और सुविधा उपलब्ध हो ही जाते हैं, फिर दिक्कत की कोई बात भी नहीं है। मुझे पता था माँ, आप भी भैया की तरह उसकी तो साइड लेंगी। अब तो बेटी से ज़्यादा प्यारी आपकी बहू जो हो गई है, इसलिए हर कोई उसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। फिर गुस्से से रिया कहती है, जाने दो माँ, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों? ऐसा कहते कहते रिया बच्चों की तरह जिद पूरी नहीं होने पर जैसे बच्चे रोते हैं ठीक वैसे ही रोने लगती है और रोते रोते कहती है, देख लेना आप लोग, मैं अब कभी नहीं आऊँगी, ना आपके पास ना भैया के पास। तरस जाओगे मुझे देखने के लिए, फिर भी नहीं आऊँगी। अब बेटी पराई जो हो गई और बहू सगी। ऐसा कहकर रिया गुस्से से रोते हुए फ़ोन रख देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रिया के ऐसे फ़ोन रख देने से सरला जी थोड़ी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब रिया को गुस्सा आता है तो वो किसी की भी नहीं सुनती और गुस्सा शांत होने के बाद वो खुद कर फ़ोन करती है। बस यही सोचकर सरला जी ने दोबारा फ़ोन नहीं की। लेकिन जब 2 दिनों तक रिया का कोई फ़ोन नहीं आया तो सरला जी चिंतित होकर खुद रिया को फ़ोन करती हैं, पर रिया फ़ोन रिसीव नहीं करती है। अब सरला जी थोड़ी घबरा गईं। उन्हें लगा इस बार रिया को सच में तकलीफ़ हुई है, इसलिए वो फिर से फ़ोन करती हैं। अब की बार रिया फ़ोन उठाती है और ऊपरी मन से सरला जी से बात करती है। सरला जी भी बहुत शांति और प्यार से रिया को समझाने लगती हैं। रिया, बच्चा बात तो सुन, देख तू जो समझ रही है वैसा कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच, तब हमारी बात समझ आएगी। सरला जी रिया की जिद्दी स्वभाव और मुंह फट अंदाज को जानते हुए उसे समझाने की कोशिश करती हैं, पर वो बच्चों की तरह गुस्से से मुंह फुलाई थी। आखिर उम्र भी अभी इतनी भी नहीं थी, इसलिए स्थिति को समझ नहीं पा रही थी और शादी को भी अभी मुश्किल से 1 साल ही हुए थे, तो रिश्तों को कैसे संभालना है ये भी अभी उसे सीखना था। पर सरला जी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने अपने जीवन में कई दौर ऐसे देख चुकी थी और उसी तजुर्बे से रिया को नसीहत दे रही थी। खैर, काफ़ी देर उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती रहीं, पर जो सुनने को ही तैयार नहीं थी, इसलिए सरला जी ने उससे कहा, अच्छा चल तू अब एक बात, क्या तेरी ननद तेरे ही बिल्डिंग में रहने आ जाए तो तुझे कैसा लगेगा? शायद तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा उसका इतना नज़दीक रहना। फिर तेरी भाभी भी तो वही सोचकर कह रही होगी ना। और अभी तू ही कहा कहा ना, अपनी बहू को समझा दो मुझसे दूर रहे, तो वो भी तो वही कह रही है ना। एक और बात सोच रिया, जब तू अभी एक जगह नहीं है तब तू ऐसी बातें कर रही है, अगर तू एक बिल्डिंग में आ जाएगी तब क्या होगा? हर बात पर झगड़े और रगड़े होंगे।
फिर ना तू और दामाद खुश रह पाएंगे, ना तेरे भैया भाभी, और इन सब के बीच में पिस जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे दोनों अपने ही हैं। दोनों में से किसी को तकलीफ होगी तो मुझे भी तो होगी, क्योंकि दोनों हाथ तो मेरे ही हैं। समझ रही है ना रिया बेटा मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा छोड़ इन सब के लिए, दूर क्यों जाना, अपने ही घर में देख ले तू अपनी छोटी बुआ ताई जी को। 10 घर छोड़कर था दोनों का घर, पर वे एक दूसरे को देखने क्या बात भी नहीं करती। अब क्या तुझे ऐसे ही रिश्ते चाहिए जीवन में, जहाँ मिठास की जगह कड़वाहट ले ली? सरला जी जैसे जैसे समझा रही थी वैसे वैसे रिया का गुस्सा शांत होते चला गया, और वो बिल्कुल शांत भाव से सरला जी की बातों को सुनने लगी। फिर कुछ देर सोचने के बाद रिया सरला जी से कहती है, सॉरी माँ, मैं सच में पागल हूँ ना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, पर आप हर बार मुझे मेरी गलतियों से अवगत कराते हो। थैंक यू माँ, मेरे जीवन की मार्गदर्शिका बनने के लिए। फिर कहती है, माँ जैसा आप कहती हैं वैसा ही करूँगी, लव यू माँ, कहकर रिया फ़ोन रख देती है। और सरला जी रिश्तों को सहेज कर रखने के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।